नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। भरतपुर के बजेरा में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से मिले। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य और कृषि सहित कई विभागों के आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। विशेष रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसान ज्ञान नगर सिंह ने अपनी सफलता साझा करते हुए बताया कि सरकारी अनुदान और जीवामृत के उपयोग से खेती की लागत कम हुई है और पैदावार बढ़ी है। मुझे प्राकृतिक खेती के लिए अनुदान मिला है 4,000 रुपये का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जीवा अमृत बना करके, जो कि घोल बना कर हमने अपने खेतों में गेहूं की फसल में, सरसों की फसल में प्रयोग किया है और बिना डीएपी और बिना यूरिया के ये खेती की जाती है। बहुत ही उत्तम और सरल खेती की जाती है और बढ़िया कम लागत में, जो डीएपी के कट्टों की और उसमें डाई के कट्टों में लाइन लगा करके मिल रहे हैं, जो कि ये प्राकृतिक खेती है। जीवामृत का घोल बना करके अपने गेहूं में, फसल में बढ़िया तरह से छिड़काव किए, बढ़िया पैदावार होती है इससे। किसान उर्वरक योजना के तहत गोबर खाद का योजना का लाभ लिया मैंने। उसमें मैंने एक आवेदन ऑनलाइन किया पहले ई मित्र पर जाकर, फिर मैंने किसी विभाग से जाकर सुपरवाइजर साहब से मिला, वहाँ से मुझे सूचना मिली। मैंने वो एक बेड बनवाया और बेड बनवा 20 बाई 20 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ऊंचा बनाया मैंने। उसको मैंने खाद पर कंप्लीट डाला, उसमें केंचुए लगाया और उर्वरक खाद में कंप्लीट कराया। अनुदान के लिए मुझे 10,000 रुपये प्राप्त हुए। कृषि अनुदान से लिया था हमने लाभ। रूटावेटर लिया था जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये थी। हमको 43,600 रुपये का अनुदान मिला है। कागज प्रोसेसिंग किए थे, कागज दिए थे, 10 दिन में पट्टा मेरे को मिलके तैयार हो गया, जिससे कि हमें को लाभ मिल सके, लोन वगैरह ले सकते हैं बैंक से। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लैक्रोस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 22-5 के भारी अंतर से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत की असली हीरो रही उदयपुर के झाडोल की जानवी राठौड़, जिन्होंने फाइनल में 5 और पूरे टूर्नामेंट में शानदार गोल दागकर अपनी टीम को चैंपियन बनाया। जानवी की इस सफलता से पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने कंथारिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाकर जन सुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की पेंशन, आवास और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को 3 दिन में निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र दिए। उन्होंने दिव्यांग हिना बानों को सरकारी योजनाओं का तुरंत लाभ दिलाने और गांव के मुख्य मार्ग से 2 दिन में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। इस चौपाल में प्रशासनिक अमले सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के रिवाली स्थित विभिन्न गांवों में जनप्रतिनिधि मोहित यादव ने करीब 171 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 88 लाख की लागत से बना बिजली निगम का ग्रामीण कार्यालय और कई गांवों में इंटरलॉकिंग सड़कें व बोरवेल शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र का विकास निरंतर जारी रहेगा। खेतड़ी नगर पालिका परिसर में अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी सैनी की अध्यक्षता में नगर पालिका बोर्ड का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने सभी पार्षदों का आभार जताते हुए कहा कि सबके सहयोग से 5 साल तक सदन शांतिपूर्ण तरीके से चला। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने बताया कि खेतड़ी के विकास के लिए सीवरेज लाइन,
पेयजल पाइपलाइन, पार्कों का सौंदर्यीकरण और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष कार्य किया गया है। उन्होंने जनता के विश्वास पर खरा उतरने की बात कहते हुए भविष्य में भी शहर के विकास के लिए समर्पित रहने का संकल्प दोहराया। आज मेरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मैं खेतरी की जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। यह केवल कार्यकाल केवल ईंट और पत्थरों का निर्माण नहीं, बल्कि खेतरी के भविष्य की नींव रखने का समय था। नगरपालिका सीमा विस्तार हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि नगरपालिका की सीमा का विस्तार करना रहा। इसमें अब नए क्षेत्रों को भी शहरी सुविधाएं मिलेंगी और खेती के नियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। हमने शहर को एक सुंदर और हरा भरा स्मृति उद्यान समर्पित किया, जो आज परिवारों के लिए पिकनिक और सुकून का मुख्य स्थान बन गया है। खेती के ऐतिहासिक किले और विरासतों को पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान दिलाने के लिए हमने विशेष प्रयास किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेतरी का नाम चमके। सीवरेज लाइन, शुद्ध पेयजल और शहर की हर गली में सीसी सड़कों के निर्माण से हमने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। स्ट्रीट लाइटों का आधुनिकीकरण वर्गीकरण कर पूरे शहर को दूध या रोशनी से नहलाया गया है, जिससे सुरक्षा और सुंदरता दोनों बढ़ी है। सेल्फी पॉइंट और लहराता हुआ विशाल तिरंगा आज हर खेतीवासी के स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। मेरा मानना है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और सीमा विस्तार के बाद अब खेती एक महानगर की तर्ज पर विकसित होने के लिए तैयार है। राजस्थान में 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर भरतपुर जिले के हर वर्ग में भारी उत्साह और उम्मीदें हैं। युवा वर्ग नए सरकारी कॉलेज खोलने और प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में कटौती की मांग कर रहे हैं, ताकि शिक्षा और रोजगार के अवसर सुलभ हो सके। वहीं महिलाएं सरकारी योजनाओं के सरलीकरण की आस लगाए बैठी हैं। भरतपुर वासियों को उम्मीद है कि इस बजट में जिले के विकास और जनहित के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। कुल मिलाकर 11 फरवरी को पेश होने वाला राजस्थान बजट भरतपुर जिले के हर वर्ग के लिए खास माना जा रहा है और सभी को उम्मीद है कि यह बजट उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। राजस्थान सरकार पिछले 2 वर्षों से अच्छा काम कर रही है राजस्थान के अंदर, चाहे वो कहीं भी हो पूरे राजस्थान में। और पिछले 2 बजटों में जिस तरह से देखा गया कि युवाओं के साथ युवाओं को जो चीज़ें मिली हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन जो 1 लाख कैलेंडर नौकरियां निकाली हैं, उन्हें अगर वो करते हैं सरकार जल्द से जल्द, तो सरकार को भी फ़ायदा होगा और युवाओं को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पिछली सरकार से बहुत ज़्यादा बेहद अच्छी है, तो हमें लगता है कि कानून व्यवस्था को और भी हमें सुधार सकते हैं उसमें। तो हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था के ऊपर एक नया नियम लाया जाए, जिससे कानून व्यवस्था राजस्थान में और ज़्यादा अच्छी हो। सरकार ने अभी 1 लाख जो भर्तियां हैं उनका कैलेंडर जारी किया है, तो हम तो सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि उन भर्तियों को जल्द से जल्द कराए और निष्पक्ष रूप से कराए, जिससे जो युवा अभी वर्तमान में बेरोजगार डोल रहे हैं उनकी बेरोजगारी थोड़ी कम होगी। कुछ मतलब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हमारा जो है युवा देश में प्रगति करेगा, राज्य में प्रगति करेगा। देखो 11 तारीख को जो बजट आने वाला है, उसमें मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करेंगे उसमें महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर ही वो बजट बनाया गया है। और जैसे कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और जो हमारे राशन से संबंधित जो बजट हैं, और अब तो उन्होंने जो हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी दी हैं, उससे मैं मानती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो लाभार्थी ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी बनेंगी। जी देखिए, आगामी बजट में एक गृहिणी होने के नाते मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि हम महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका थोड़ा सा सरलीकरण हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो महिलाएं उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। ये इच्छा है आगामी बजट जो पेश होने वाला है मुख्यमंत्री जी से, कि राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज अत्यधिक खोले जाएं। राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कम है, प्राइवेट कॉलेज अत्यधिक भरते गए हैं, और तथा आरपीएससी की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, वो कम की जाए। कोई भी कैटेगरी जनरल ओबीसी, ये जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं जो कि फ़ीस को देके फॉर्म नहीं भरते हैं, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, एक OTR वगैरह वाली की। और इसमें ये भी कर दिया गया है कि एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो भी OTR दोबारा देना पड़ेगा। तो आगामी बजट के हिसाब से मेरा यही कहना है कि राजस्थान सरकार से कि फ़ीस कम की जाए और अत्यधिक गवर्नमेंट कॉलेज जारी किए जाएँ, ज़्यादा खोले जाएँ। मेरी ये तो सोच है वो ये है कि आम आदमी को इससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा बजट होगा
महंगाई कम करने वाला बजट होगा। साथ ही राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं भरतपुर की बात करूँगा कि भरतपुर के विकास में पंख लगेंगे, भरतपुर के लिए और पैसा आएगा, जिससे भरतपुर का विकास हो, भरतपुर ए सिटियों में गिनती हो जाए इसकी, मैं ये चाहता हूँ। उदयपुर के खेमली गांव में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का प्रभारी सचिव टी रविकांत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतिम छोर के पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। प्रभारी सचिव ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही कई प्रकरणों का निस्तारण करवाया। शिविर में किसानों द्वारा प्रदर्शित जैविक उत्पादों की सराहना करते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता और विधायक पुष्कर डांगी की मौजूदगी में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ पत्र और चेक वितरित किए गए। आज ग्राम उत्थान शिविर का मैंने खेमली में निरीक्षण किया है, तो सभी विभागों का काम बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। खासकर कृषि विभाग के यहाँ के आसपास में बहुत सारे कृषि उत्पाद है, बहुत ही जैविक खेती के भी मैंने उत्पाद देखी है। और बाकी जो विभाग है वो इसकी जो प्रोसेसिंग के लिए भी जो है स्कीम्स वगैरह है और रोजगार योजनाओं के भी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह भरे हैं और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और भी ऐसे शिविर जिले में और भी हो रहे हैं और आगे मैं सभी पूरी यहाँ के लोकल प्रशासन है वो काफ़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है और स्थानीय विधायक महोदय भी है और सभी जनप्रतिनिधि है और अच्छा काम है। मैं जैविक खेती के लिए जैविक उर्वरक योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाया था और अब मैं जैविक खेती ही करूंगा इसके माध्यम से। कितने रुपए का सहयोग मिला? इसके लिए 10,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई। सरकार ने हमें 48,000 रुपये का अनुदान दिया है, उसमें हमारे आर्थिक स्थिति की और जो मदद मिली है उसके लिए अच्छा। कांटेदार वो जाली लगा दी और गोजड़े और ये गायें परेशान करती थी, उससे फसल का नुकसान होता था, वो उससे बचाव होगा। जयपुर के जमवारामगढ़ स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने बड़ी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को अत्यंत उत्साह के साथ देखा। प्रधानाध्यापक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल परीक्षा के तनाव को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में बेहद मददगार है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सकारात्मक सोच विकसित करना है ताकि वे बिना किसी डर के परीक्षा दे सकें। प्रसारण के दौरान छात्रों में काफी उत्सुकता देखी गई और उन्होंने परीक्षा को एक उत्सव की तरह लेने के गुर सीखे। सलूम्बर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना स्थित विभिन्न स्कूलों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण का प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने करोड़ों छात्रों और अभिभावकों से संवाद करते हुए परीक्षा को बोझ के बजाय उत्सव की तरह मनाने का मंत्र दिया। उन्होंने इस दौरान तनाव मुक्त रहने और आत्मविश्वास के साथ निडर होकर परीक्षा देने का मंत्र दिया। छात्रों ने प्रधानमंत्री के इस संवाद को बड़ी उत्सुकता के साथ सुना। सीकर की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के लक्खी फाल्गुनी मेले को लेकर नगरपालिका प्रशासन एक्शन मोड में है। 21 फरवरी से शुरू होने वाले मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुख्य दर्शन मार्गों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई की गई है। अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने तोरण द्वार, जाटिया बाजार, दाता रोड क्षेत्रों में सड़क घेर कर रखी और दुकानों और सामान को हटवाया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मार्ग बाधित करने पर सामान जब्त किया जाएगा। साथ ही यातायात सुगम बनाने के लिए अवैध पार्किंग स्थलों के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में नवनिर्मित भव्य जल वाटिका का लोकार्पण किया गया। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना ने प्राज्ञ जैन युवा मंडल के सहयोग से बनी इस वाटिका का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने जैन समाज द्वारा किए जा रहे परोपकारी कार्यों की सराहना करते हुए इसे छात्र हित में एक बड़ा कदम बताया।
इस अवसर पर कॉलेज के विकास और नैक मूल्यांकन में सहयोग देने वाले विभिन्न भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर रेखा मंडोवरा ने बताया कि युवा मंडल ने न केवल इस वाटिका का निर्माण कराया है, बल्कि इसके संचालन की जिम्मेदारी भी ली है। कार्यक्रम में जैन समाज के पदाधिकारियों सहित कॉलेज स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। ब्यावर जिला प्रभारी सचिव श्री हिमांशु गुप्ता ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा की मौजूदगी में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रभारी सचिव ने शिक्षा विभाग की गतिविधियों और पंच गौरव स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ मिल सके। बैठक में जिले के विकास से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर रणनीति भी तैयार की गई। नसीराबाद स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर नीरज कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभात कुमार ने ब्यावर स्थित यूआरसी कैंटीन और सैनिक विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही कैंटीन के अनुबंध कार्मिकों का मानदेय तुरंत बढ़ाने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल मानवेंद्र सिंह और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य मौजूद रहे। डीग जिले की प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया औचक निरीक्षण पर पहुंची। उन्होंने शहीद मोहन सिंह विद्यालय में मिड डे मील की स्वच्छता और स्मार्ट क्लास का जायजा लिया। साथ ही परिसर में गार्डन विकसित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सक के अनुपस्थित मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए उन्हें तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषाहार का अतिरिक्त स्टॉक मिलने पर उसे दूसरे केंद्रों पर भेजने और कम वजन वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डीडवाना जिले के लाडनू पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने जैन विश्व भारती में आचार्य महाश्रमण का आशीर्वाद लिया और नवनिर्मित सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके साथ राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी और किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि संतों के आशीर्वाद से ही राजस्थान का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने जैन धर्म के जियो और जीने दो के सिद्धांत की सराहना करते हुए इसे मानवता के लिए सबसे बड़ा आधार बताया। महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ है और वो पूरे 1 साल रहने वाले हैं। निश्चित रूप से जैन विश्व भारती द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आप आए हैं और 1 साल रहेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपका जो तप है, आपका जो लोगों को आप अपने वचनों से एक दिशा देने का काम करते हैं, एक युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैन विश्व भारती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुधर्मा सभा का लोकार्पण भी हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इसका शिलान्यास भी किया और इतनी जल्दी बना करके ये दिया है। मैं उन भामाशाहों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस भवन को बना करके तैयार किया है। इस सभा का जो आज लोकार्पण हो रहा है, यहाँ आने वाले समय में माननीय मूल्यों और धार्मिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र तो है ही, लेकिन ये और बड़ा केंद्र भी बनेगा। इस अवसर पर भी मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण कला है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पंच महाव्रत आज के भौतिकवादी युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं
जितने सदियों पहले थे। हमारे धर्म संघ में नए नए उन्मेष प्रदान किए थे और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उन्होंने जो ये प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में जो कार्य किया, जैन आगमों के संदर्भ में कार्य किया था, और भी उनका साहित्य है, वह महत्वपूर्ण है। जैन विश्व भारती एक संस्था, ऐसी संस्था मुझे लगी तो काफी महत्वपूर्ण संस्था मुझे लगी है, जहां शिक्षा की चीज है, साधना है, साहित्य और अनेक सेवा की बात, अनेक उपक्रम जैन विश्व भारती के साथ जुड़े हुए हैं। ये भौतिक रूप है, उसका भी अपना महत्व मान लीजिए। सुधर्मा सभा, अनुभव सभागार तो एक चीज है, और कितनी कितनी चीजें इस परिसर में। अभी आज मुख्यमंत्री जी का भी आना हुआ है, राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में डिगावाड़ा स्थित अटल सेवा केंद्र पर आयोजित विशेष ग्रामोत्थान शिविर का जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने लाभार्थी किसानों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए और शिविर में मौजूद विभिन्न विभागों की स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं के फीडबैक लिए और अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की। आज दिगावड़ा के ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण किया गया और इसमें पाया गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है। मेरा फिर से सभी नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि आप इन कैंप्स में पधारें। फार्म पॉन्ड, तारबंदी, अपने और जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सहमति से विभाजन हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, डीसीएस का रजिस्ट्रेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण जनता इन कैंप्स में पधारे। मंगल पशु बीमा हो, मंगला पशु बीमा, इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। हर कैंप में उच्च स्तर के अधिकारियों की प्रेजेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यही उद्देश्य है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो लोगों तक पहुँचे। अभी जो फॉर्म पॉइंट के जो अभी काश्तकार आए थे, उनको माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। उन कार्यों से जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और काफी कार्य हुए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी यदि कोई किसान का नाम गलत है तो यहाँ शुद्धिकरण हो रहा है और बंटवारा कोई भाइयों का हो तो वो यहाँ बंटवारा भी हो रहा है। तो सरकार के बहुत ही अच्छे कैंप हैं और सरकार को बहुत बड़ा लाभ है। मंत्री पशुपालक बीमा योजना जो सरकार की अच्छी योजना है, ये गांव में शिविर लगा था, उसमें हमारा गाय भैंसों को बीमा कराया गया है और उसमें बहुत अच्छी सरकार की योजना चल रही है। उसमें हमको घर बैठे बीमा कराया गया है, अच्छे लाभ मिल गए हैं। और मैं लघु सीमांत किसानों में आता हूँ और कृषि विभाग की एडवाइस से मैंने एक फार्म फंड बनाया जिसका करीब 4,12,000 रुपये का कॉस्ट आया और सरकार ने मुझे 1,35,000 दे दिया। अब मेन समस्या ये है कि बारिश में ही भरेगा वो, और कोई सोर्स है नहीं, पानी की कमी है। तो इसीलिए ये नया प्रयोग हो रहा है कि अब सिंचाई कर सके और कुछ फसल का उत्पादन ले सके। तो अच्छा स्कीम है, अगर किसान आएंगे तो सभी को लाभ मिलेगा इससे। जोधपुर के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने जिले के दौरे के दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणाओं और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभारी सचिव ने ग्राम उत्थान शिविरों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के मिले। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को गति दी जाएगी। सक्षम उसमें जो भी जिम्मेदारी दी सरकार की स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन का, उसके अलावा जो कैंप चल रहा है ग्राम उत्थान शिविर उसका निरीक्षण का मौका लगा। उसके अलावा जो बजट घोषणा है, उसके साथ साथ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। यहाँ से पहले दिनेश कुमार से था हमारे सीनियर है, चूँकि ACS हो गए तो पूरे स्टेट में गवर्नमेंट ने सारे, यहाँ से पहले दूसरा था अजमेर था, तो ऑलमोस्ट यहाँ गवर्नमेंट ने जोधपुर में लगाया है। तो पूरा प्रयास करेंगे, जिला प्रशासन, संभागीय प्रशासन
जो मदद हो सकती है गवर्नमेंट लेवल पे जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो जोधपुर जिला प्रशासन है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल एक्टिव ऑन द फील्ड और उनका देखेंगे जो स्टेट लेवल के इश्यूज़ है उसको हम लोग, मैं भी प्रयास करूँगा किस तरह कर सकते हैं यहाँ। भीलवाड़ा के मांडल उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी संजना जोशी की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें युवाओं में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। इस पर पुलिस प्रशासन ने नशा मुक्ति के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही ग्रामीणों ने रोडवेज बसों के मांडल बस स्टैंड पर नहीं आने से हो रही परेशानी को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों की मांग है कि बसें पुलिया के ऊपर से गुजरने के बजाय कस्बे के भीतर से संचालित हों। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित 4 दिवसीय 13वें इंडिया स्टोन मार्ट के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री ने स्टोन उद्योग में हो रहे तकनीकी नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन राजस्थान के पत्थर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने जालौर के ग्रेनाइट की वैश्विक पहचान का जिक्र करते हुए बताया कि दिल्ली के कर्तव्य पथ जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं में राजस्थान के पत्थर का उपयोग हो रहा है। उन्होंने लघु उद्योग भारती द्वारा किए गए सुव्यवस्थित आयोजन की प्रशंसा करते हुए इसे उद्योग के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। बहुत ही भव्य ये जो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशंस हैं, अलग अलग इन्होंने पंडाल लगाए हैं जो जिसमें बहुत कुछ देखने को और सीखने को मुझे भी मिला। और जो आर्किटेक्चर की बात करें तो राजस्थान का आर्किटेक्चर तो वर्ल्ड फेमस है और जयपुर में तो वन ऑफ द बेस्ट एंड फर्स्ट प्लान्ड सिटीज थी पूरे देश की। तो ये भी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये फेस्टिवल, आर्किटेक्चर फेस्टिवल हर साल जयपुर में होता है और आगे आने वाले समय में ये मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बन गया है। स्टोन मार्ट में अगर देखेंगे तो बहुत नए टेक्निक्स मॉडर्नाइज कैसे इन्होंने किया है, कैसे स्टोन कटिंग करते हैं, कौन कौन से नए स्टोन्स अवेलेबल हैं, देश से विदेश से पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया इसमें। बहुत ही सुंदर आयोजन है। मैं खुद इतनी इम्प्रेस्ड हुई हूँ ये पूरा देख के। शिल्पग्राम भी यहाँ पर है क्योंकि शिल्पग्राम में बहुत सारे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं जो स्टोन की चीजें बनाते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको भी यहाँ पर एक जगह, बहुत अच्छी जगह दी है जिससे कि वो लोग ऐसे ऐसे लोगों से मिले, उनको लिंक किया है बड़े मार्केट से जिससे उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले आगे आने वाले समय। जो आर्किटेक्चर है वो कम से कम फसाड में यूज करेगा। मैंने बोला इनको कि अगली बार ये एक सेशन रखें जहाँ पर जो कॉन्जर्वेशन और रेस्टोरेशन पे भी एक सेशन हो और पूरे विश्व भर से कॉन्जर्वेशन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए जयपुर और वो दिखाएं और सिखाएं कि क्या अब हम क्या नवाचार उसमें हो रहा है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स है ना हमारी पुरानी, आप देख लीजिए राजस्थान में हर मुझे लग रहा है 100 मीटर पे कोई ना कोई पुरानी इमारत मिलेगी, कोई ना कोई, चाहे मंदिर हो, चाहे मॉन्यूमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, लगेगा कम से कम 100 साल पुराना होगा। तो यहाँ ऐसा प्रदेश है तो यहाँ बहुत जरूरी है कि हम जो भी कुछ करें इन बिल्डिंग्स पर वो सोच समझ के करें, सही मटेरियल्स और सही टेक्निक का उपयोग करें। तो इस तरह का अगर यहाँ पर जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल में अगर ये सेशन भी जुड़ेगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा यहाँ के आर्किटेक्ट्स को। इंडिया स्टोन मार्ट में आज आने का मौका मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो विभिन्न प्रकार के पत्थर विशेषकर राजस्थान में जो उपलब्ध है उन सब के जो एग्जीबिशन यहाँ हो रहा है वो बहुत उपयोगी है और इससे भविष्य में राजस्थान के पत्थर उद्योग को अच्छा मार्केट मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। खासकर मैं जालौर से संबंधित हूँ। ग्रेनाइट जहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट की बड़ी मंडी जालौर माना जाता है, वहाँ से भी यहाँ आए हैं लोग और उसको भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। राजस्थान का पत्थर एक तरफ तो सारे मंदिरों में लग रहा है, देश भर में जहाँ कहीं भी मंदिर बनता है राजस्थान का पत्थर वहाँ जरूर जाता है। दूसरी तरफ जितने भी एयरपोर्ट और ये मेट्रो स्टेशन और सारे बन रहे हैं उनमें भी
ग्रेनाइट खासकर राजस्थान का जालोर का खूब लग रहा है। जो दिल्ली में जो कर्तव्य पथ बना है वहाँ भी सारा राजस्थान का ग्रेनाइट लगा है, जालोर से गया हुआ लगा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और अच्छी बात है। सीकर के दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर में ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। आयोजित इस 1 दिवसीय शिविर में 13 विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की और मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। शिविर के दौरान लाभार्थी सुमन रेबारी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित मकान की चाबी सौंपी गई। वहीं कई ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों को कृषि एवं अन्य सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करवाया। केंद्र पर ग्रामोत्थान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 13 विभागों के कर्मचारी उपस्थित हुए। इसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को चाबी सौंपी गई और उपस्थित गांव के लोगों में से स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड और पार्सल का वितरण किया गया। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।